हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ई लीब स्टडी फॉर लाइब्रेरी साइंस। आज हम राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की टेस्ट सीरीज 4 करने वाले हैं और अब तक हमने राजस्थान लाइब्रेरियन एग्जाम के लिए 3 टेस्ट सीरीज को डिस्कस कर लिया है। अगर आप लोगों ने हमारे टेस्ट सीरीज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को नहीं देखा है तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज की हमारी टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज मार्क द ओड वन आउट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सा वो प्रिंसिपल है जो इन चारों में से अलग है? राइट आंसर इज बी, प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस। और जो ये प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस है ये किससे संबंध रखता है? रिक्लासिफिकेशन से। किससे रखता है? रिक्लासिफिकेशन से। और जो काव काल्फ प्रिंसिपल, वॉल पिक्चर प्रिंसिपल, वॉल ऑर्गन प्रिंसिपल है, ये किस प्रिंसिपल के अंडर आते हैं? प्रिंसिपल ऑफ फेसेट सीक्वेंस। तो आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who adopted the one place theory? Very important question. Right answer is C, J.D. Brown. Next question is International Information System on Research in Documentation ISORID was developed by. तो ISORID को किसने डेवलप किया था? Right answer is B, UNESCO. Our next question is what is the relationship between ISBD and cataloging codes? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज बी, कैटलॉगिंग कोड्स विल इंक्लूड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। देखिए इस क्वेश्चन में कई बार आपको ऑप्शन ऐसे भी मिलेगा AACR2 विल इंक्लूड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, तो वो ऑप्शन भी राइट माना जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जर्नल नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन इज पब्लिश्ड बाय। तो किसने पब्लिश किया था जर्नल नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन को? राइट आंसर इज बी, इसको। और इसको यहाँ पे क्या है? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टैगिंग इन वेब 2.0 एप्लीकेशन इज कॉल्ड। राइट आंसर इज बी, फोल्कसोनोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन? राइट आंसर इज सी, टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने दिया था? FW टेलर ने। और हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी किसने दी थी? मैस्लो ने। थ्योरी ऑफ एक्स एंड वाई किसने दी थी? MC ग्रेगर ने। और MBO किसने दिया था? पीटर ड्रकर ने। तो इसका राइट कोड क्या होगा? राइट कोड इज A। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फेयर यूज इज ए टर्म मोस्ट रेलिवेंट टू। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर इज C, कॉपीराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। ब्रैडफोर्ड लॉ, तो ये कौन सा लॉ है? लॉ ऑफ स्कैटरिंग। लोट का लॉ क्या है? ऑथर प्रोडक्टिविटी। E गर्लफील्ड ने क्या दिया था? साइटेशन इंडेक्सिंग दिया था। और जिफ लॉ में क्या आता है? वर्ड फ्रीक्वेंसी। तो इसका राइट कोड क्या होगा? राइट कोड इज D। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is not covered under intellectual property rights? Very important question. Right answer is D, thesaurus. Next question is Mozilla is a। तो Mozilla क्या है? Mozilla एक वेब ब्राउज़र है। और देखिए Google एक सर्च इंजन है और Google जो क्रोम है जो वो वेब ब्राउज़र है। कंफ्यूज मत होइएगा, गूगल एक सर्च इंजन है और गूगल क्रोम एक वेब ब्राउज़र है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंसेप्ट ऑफ कंक्रीट एंड प्रोसेसेस वाज गिवन बाय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज A, J केसियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू इन्फ्लिबनेट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज B, A, B एंड C। देखिए कैलिबर जो है वो भी इन्फ्लिबनेट की सर्विस है, प्लानर जो है वो भी, और UGC इन्फोनेट भी। और जो नेकलिन है ये किसकी नेशनल कन्वेंशन है? डेल नेट की। किसकी है? डेल नेट की। तो आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म बिब्लियोफाइल रेफर्स टू। राइट आंसर इज B, ए बुक लवर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी वाज एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट आंसर इज सी 19th सेंचुरी। और कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी कब बनी थी? 1836 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच सेंचुरी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया नेम वाज चेंज फ्रॉम इंपीरियल लाइब्रेरी। तो कब नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का नाम चेंज हुआ था इंपीरियल लाइब्रेरी से? राइट आंसर इज सी 20th सेंचुरी में। 1948 में नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का नाम चेंज कर दिया गया था इंपीरियल लाइब्रेरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइनेक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो लाइनेक्स क्या है? लाइनेक्स एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, या आप इसको बोल सकते हैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, वैसे ही लाइनेक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 020 टैग इन मार्क फॉर्मेट यूज फॉर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 020 टैग किसके लिए यूज होता है मार्क फॉर्मेट में? फॉर ISBN। और जो ISSN है इसके लिए कौन सा टैग यूज होता है? 022। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज नॉट ए कैनन एज गिवन बाय रंगनाथन। तो कौन सा कैनन था जो रंगनाथन ने नहीं दिया था? राइट आंसर इज ए कैनन ऑफ कंप्रीहेंसिवनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनियन लिस्ट इज द रिकॉर्ड ऑफ। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज बी periodicals available in a group of libraries. Next question is Sodhganga is a national level repository of. Right answer is C e-thesis। और जो ये शोधगंगा है ये किसका प्रोजेक्ट है, किसकी सर्विसेज है? इनफ्लिपनेट की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who had given the minimum, middling and maximum theories of reference services। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोडन रिलेटेड विद। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज बी सीरियल्स। देखिए जो कोडन है इसमें टोटल कितने करैक्टर होते हैं? 6। और ये किस फॉर्मेट में होते हैं करैक्टर? अल्फा न्यूमेरिक में। तो आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट डू नॉट हैव ए पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट अप टू 2019। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वो आइडेंटिफाई 8 सेंट्रल वैल्यू ऑफ लाइब्रेरियनशिप, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज ए मिचेल गोरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल रजिस्टर ऑफ सोशल साइंटिस्ट इन इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ। राइट आंसर इज डी। राइट आंसर इज सी डायरेक्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसेज ऑफ एन इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट इज ए वर्क रिटन बाय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन 1942 6 फंक्शन ऑफ रेफरेंस सर्विसेज वर गिवन बाय। तो किसने 6 फंक्शन ऑफ रेफरेंस सर्विसेज दिए थे? राइट आंसर इज सी ALA, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अभिलेख पटल पोर्टल इज एन इनिशिएटिव ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अभिलेख पटल किसका इनिशिएटिव है? राइट आंसर इज सी नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगेन थैंक यू सो मच।